नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और वक्त इंडिया के इस खास शो में सभी दर्शकों का स्वागत है। वक्त इंडिया ने कल ही अपने दर्शकों को इस बात को लेकर आगाह किया था कि आने वाले 24 से 48 घंटे जम्मू कश्मीर यानी कि खासतौर पर जो जम्मू प्रोविंस का इलाका है उस पर भारी पड़ सकता है। और जिस तरह से मौसम विभाग की एक पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई थी और इस एडवाइजरी के मुताबिक जम्मू प्रोविंस में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर मॉडरेट से हैवी रेनफॉल होने की आशंका जो है वो जताई गई थी। और कल ही हमने इस खबर को अपने दर्शकों को जो है वो बताया था और उस एडवाइजरी की लेटर भी बताई थी। और आज सुबह की तस्वीरें, महज 2 घंटे की बारिश में पूरा जम्मू सिटी जो है वो पानी पानी हो चुका है। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू का हर कोना, चाहे वो तालाब तिल्लो का इलाका हो, चाहे वो ग्रेटर कैलाश का इलाका हो, चाहे वो चट्ठा का इलाका हो, चाहे वो सिटी का इलाका हो या फिर गंग्याल का इलाका हो, हर जगह आपको इस समय पानी भरा हुआ नजर आएगा। और महज 2 घंटे की ये बारिश का आलम है। स्मार्ट सिटी का ख्वाब देखने वाला जम्मू का क्या हालत हो गई है। महज 2 घंटे की बारिश में 2 घंटे की बारिश में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है पूरी तरह से। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरह से जो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हुआ है जम्मू में, और उसके बाद नाले टूटते हुए उफान पर आते हुए लोगों के घरों में जो है वो पूरी तरह से घुस चुके हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आज सुबह खुद मेरे द्वारा खींची गई। जो रेलवे से छन्नी की तरफ आने वाला रोड है वो किसी तरह से नहर में तब्दील हो चुकी है। हालांकि ये नहर जो है इसके साथ में पड़ती है। ये नानक नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पूरा इलाका जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, लोगों की दुकानों में पानी घुसा हुआ है। हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा और लोग खासे परेशान होंगे। इस पूरी व्यवस्था पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस इलाके के पूर्व एमएलए और जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कविंदर जी, वक्त इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। कविंदर जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जम्मू वालों को स्मार्ट सिटी का ख्वाब दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन ये कैसा स्मार्ट सिटी है? महज 2 घंटे की बारिश से पूरा जम्मू पानी पानी हो गया। प्लानिंग हुई है, उसमें कमियां तो है ही। आज भी आप देखो तो जो नाले हैं सारे मोहल्लों के बीच में से गुजरते और वहां पर कुछ इन्फोर्समेंट भी हुई। पिछले दिनों आप आज आप छन्नी में देख लीजिए, गंग्याल में देख लीजिए, दूसरे इलाकों में देख लीजिए, जहां जहां यूईडी के माध्यम या दूसरे डिपार्टमेंट्स के माध्यम से नाले बनाए गए हैं वहां आज वो क्षेत्र ठीक हो गया है। लेकिन जहां पर इन्फोर्समेंट है वहां ये चीजें सुधर नहीं सकी हैं। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि लोग भी कोऑपरेट करें। और उसका कारण ये है कि आज भी जैसे शहर था पहले उस हिसाब से जहां कहीं पुलियों का निर्माण किया है, आज जो मैंने मैक्सिमम जो नोट किया जहां पर पुलियां हैं, ब्रिजेस हैं, वहां पर ये जो उसका लो होने के कारण से वहां पर इलाकों में पानी आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आज जिस प्रकार से कुदरत का कहर तो रहता ही है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से काम किए जाते हैं, अगर नालों की सफाई होती है उसके साथ साथ में उन ढेरों को उठाना बहुत जरूरी है। तो पुनः नालों में चले जाते हैं तो उसके कारण से भी इस प्रकार की ब्लॉकेज होती है। जब तक हम भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ ये कॉपरेट नहीं करेंगे, लोग ये समझेंगे कि किसी एक की गलती से भी सभी को उसका मुआवजा देना पड़ेगा। तो इस सारे हालात में ये जरूरी है लोगों के घरों में जिस प्रकार से पानी सुबह से ही इलाकों में, चाहे वो मलिक मार्केट हो, बावे का कालका कॉलोनी का इलाका हो, नानक नगर सेक्टर 2, सेक्टर 9 हो, इसके अलावा ये संजय नगर का इलाका हो, डगियाना का इलाका हो, दिल्ली का इलाका हो, सभी जगह आज पानी का भराव है। चट्ठा, ये चट्ठा के अलावा गाड़ीगढ़ इलाका है, बोर्ड कैंपर इलाका है, हमारा दड़प है, वहां पर गलोल के ऊपर बहुत सी गाड़ियां बह गई हैं। इस सारे हालात में बहुत जरूरी है, ये सारा कोई वही कारण नहीं है कि इसके कहीं ना कहीं जहाँ नालों का निर्माण भी किया गया, आखिर किसी हद तक जाकर के वहां रोक दिया, किसी के साथ मिलाया नहीं गया, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आज जिस प्रकार से भी ये हालात बने हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसके बारे में अगर ना सोचा गया तो आइंदा किस प्रकार की, अब तो 1 दिन की बारिश हुई है, अभी ज्यादा बारिशें होंगी तो इससे ज्यादा खराबी भी हो सकती है। लेकिन सर, आपने कहा कि एंक्रोचमेंट जिन इलाकों में हुआ है वहीं पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। तो इन एंक्रोचमेंट के लिए जिम्मेवार कौन किसे मानते हैं? किसी ना किसी की तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल
बिल्कुल जवाबदेही जो यहाँ पर कारपोरेशन रही या जो जो भी रही के कारण से, या मैं ये भी कहता हूँ कई बार हमारे लोग ही ये जो कारपोरेशन के लोग हैं, जेडीए के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, वो दूसरों पर तो इल्जाम दे देते हैं, लेकिन उन्हीं इलाकों में इन्होंने अपने भी वो प्लाट्स काट करके कॉलोनीज बनाई हुई। तो इस सारे माहौल में आज भी बहुत से ऐसी प्राइवेट कॉलोनाइजर्स हैं। पहले तो वो कोई भी कॉलोनी काटते हैं, उसके लिए पार्क के लिए जगह रखते हैं, हेल्थ क्लब के लिए जगह रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी जगह बेच दी जाती है। आज भी वही हुआ है। इन चीजों को, नाले के किनारे कम से कम 10 फुट का जो फासला होना चाहिए वो आज बिल्कुल कहीं है नहीं। हम सभी इस चीज को, इस सारे हालात में एक दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के वहां पर कुछ जहां भी कोई गंदगी होती है, अगर नाले इस मोहल्लों में बने हुए हैं वहां पर जेसीबी नहीं जा सकती जी। वो मैन्युअली को साफ करना बहुत मुश्किल काम है। इस सभी चीजों को देखना चाहिए। मैं यहाँ पर एक चंडी माता मंदिर के साथ पुली थी, उसको तुड़वाया था। वहां पर 3 साल 4 साल बाद पहले पानी आया था। आज वो पुली टूटने के बाद लोगों में काफी पहले से बेहतर हुआ है, या उसको कई नानक नगर की कई पुलियों को ऊपर उठाया गया था। इस सभी चीजों को ध्यान रख करके अगर काम नहीं हुआ तो आपको मैं सहमत हूँ कि स्मार्ट सिटी का जो सपना है, सबसे पहले सफाई व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं। सर, कल ही हमने अपने वक्त इंडिया के शो में एक दिखाया था कि मौसम विभाग की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है कि 26 और 27 तारीख जो है खासतौर पर जम्मू प्रोविंस का जो पहाड़ी इलाका या मैदानी इलाका दोनों के लिए भारी रह सकता है और यहाँ हैवी रेन होने की आशंका है। ऐसे में भी किसी तरह के कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए गए प्रशासन की तरफ से। कहीं ना कहीं अनदेखी, आपको लगता है कि अनदेखी हो रही है प्रशासन की तरफ से? जिस तरह से पॉलीथीन बैन किया गया था, लेकिन आज भी आप देखेंगे पॉलीथीन खुलेआम बिक रहे हैं और यही पॉलीथीन सबसे बड़ा वजह बनता है जो नाले चौक हो जाते हैं, नालों में जाम हो जाता है। देखो, अभी भी आप कहीं जो खुले नाले हैं वहां पर जाके कहीं पे सोफा अगर घर का पुराना हो गया तो वहां फेंक दिया, रजाइयां पुरानी होगी तो वहां पर फेंक दी। आखिर ये चीजें हम ये क्यों नहीं समझते कि यही नाले आगे जाकर के हमारे लिए एक नासूर बनने वाले हैं। वही होता है, मकान की कंस्ट्रक्शन की जाती है, लाखों रुपया उस पर लगा देते हैं, लेकिन तो जब 200-250 की ट्राली भर के मलबा बाहर फेंकना होता है तो वो पॉसिबल नहीं होता। इन सभी चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए केवल डिपार्टमेंट जिम्मेवार है ऐसा नहीं है, हम सब लोग उसमें उसको भी जिम्मेवार पालना चाहिए। ये चीजें धीरे 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 हीप ढेर बन जाती है और बाद में ब्लॉकेज होती है ये इन चीजों का। लेकिन फिलहाल यही होता है कि लोगों को कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की जरूरत है। आइंदा इस प्रकार से ना हो, प्रशासन भी इसके ध्यान दे और पूरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है उसको वहां पर भेजना चाहिए। एक आखिरी सवाल कविंदर जी आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप खुद महापौर रह चुके हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और बड़ी बारीकी से आपने इन सब चीज़ों को देखा है, इन सब चीज़ों को जांचा है, परखा है। क्या कुछ आप अपनी तरह से सलाह देना चाहेंगे प्रशासन के लोगों को, ताकि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की बारिश होती है तो इस तरह के नुकसान से कहीं ना कहीं बचा जा सके? देखिए, पहले 23 वार्ड हुआ करते थे, मेरे वक्त में 71 वार्ड बन गए, लेकिन जिस प्रकार से गलियां नालियां सड़कें तो बनी, लेकिन जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी आज चिंता करने की जरूरत है। जहां जहां पर ये जो हमारे कोई स्किल्ड लोगों को जो अर्बन प्लानिंग करते हैं उनको देखना होगा कहां कहां से नाले गुजरते हैं, हमारे शहर की जो ढलान किस तरफ है, किस तरफ पानी जाना चाहिए, कहां तक पहुंचना चाहिए। इन सारी चीजों को जब तक ये अभी 73 वार्ड या 75 वार्ड जितने ही बने हैं, आज वहां पर हमने कुछ एरियाज को साथ में जोड़ तो लिया, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। उस व्यवस्था को पहले प्रायोरिटी देने की जरूरत है, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। ठीक है सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और गांधीनगर का जो क्षेत्र है, जो कंटोनमेंट का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के पूर्व एमएलए कविंदर गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कमियां बहुत सारी हैं और जब तक इन कमियों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक स्मार्ट सिटी का सपना जो है वो सपना ही रहेगा। क्योंकि लगातार जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू शहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर महज 2 घंटे की सुबह बारिश के चलते पूरा इलाका पानी से भर चुका है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो सड़कों पर भरा हुआ है और नहर नुमा जो है हालात सड़कों पर बन चुके हैं। हालांकि जम्मू सिटी जो है वो एक पहाड़ी पर जिस तरह से बसा हुआ है और ढलान काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा देर तक रुकता तो नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें अपने आप में आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाली हैं। और कई मकान आप देखेंगे, ये तस्वीरें आप देखेंगे कि बाकायदा ट्रक जो है वो पूरा का पूरा उल्टा हो गया है।
ये नरवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बंद पर एक ट्रक खड़ा था और पानी के बहाव ने पूरा बांध तोड़ दिया है। घरों के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है, घर पूरी तरह से पानी पानी हो चुके हैं। इस समय इस पूरे स्थिति को कहीं ना कहीं आकलन करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जम्मू के लोगों का क्या कहना है, जो लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं, आइए हम आपको वो सुनवाते हैं। आज आप पहली बार आए ना मीडिया इस मोहल्ले में, ये 30 साल से काम चल रहा है यहाँ और 30 साल से बर्बाद हो रहे हैं हमारे वार्ड नंबर 52 कारपोरेटर अजय गुप्ता। ये 30 साल से कोई कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, बीजेपी कुछ नहीं है हमारे लिए। ये गरीबों का हर साल बेचारे अपना राशन डालते हैं, राशन भी पै गया, फर्नीचर भी खराब है। ये 30 साल से पानी अंदर आता है, इसलिए दरबारें चढ़ाई हुई है। उन्होंने नाला सारा जितने भी इन्होंने एनक्रोचमेंट की, लोगों ने घर बनाए हैं, इनकी रजिस्ट्री चेक की जाए। जिन्होंने नाले के ऊपर मकान बनाए, इनकी रजिस्ट्री चेक हो और नाला बड़ा किया जाए। बस हमारे लिए कोई बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। ये गरीबों का मामला है, हर साल बर्बाद। तो आपने सुना लोगों की बात, किस तरह से लोग हताश हैं, परेशान हैं और इस मुसीबत का सामना करने के लिए मजबूर हैं। ये लोग प्रशासन के खिलाफ, जेएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। आइए आपको हम उन विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, हम किसी को जेएमसी, जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। तो आपने देखा हालात के मारे ये वो लोग हैं जो जम्मू के अलग अलग इलाकों में बसे हुए हैं, लेकिन इस समय हालात सबके लिए एक जैसे बने हुए हैं। पानी का कहर जो है सब पर टूटा है और इन लोगों का कहना है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, सब इनके लिए बराबर हैं। किसी ने भी जम्मू के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे उन्हें इस तरह की मुसीबत, जब बरसात का मौसम होता है, उससे निजात मिल सके। पिछले 20 साल के मेरे कैरियर में भी मैं लगातार देख रहा हूं कि बड़े बड़े वादे जरूर होते हैं, बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जब उतरती चीज़ों को उतारने की बात आती है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। और इसके साथ साथ में जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है, राजौरी जिला एक ऐसा है जो इस समय पूरी तरह से फ्लडेड है और वहां पर जो नदी बह रही है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नदी जो है वो घरों को छूते हुई इस समय पूरे उफान पर है और डेंजर लेवल को इस नदी ने पार कर दिया है। ये पूरा इलाका जो है ये जो राजौरी के साथ लगता हुआ इलाका है और राजौरी के साथ बहती हुई जो नदी है वो नदी है, ये दरिया जिसे माना जाता है। ये पानी का फ्लो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर जिस तरह से बारिश हुई है, किस तरह से मैदान जो मोहल्लों के बीच से निकलने वाले नाले हैं वो पूरी तरह से अपने उफान पे हैं। डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, रामबन की बात करें, हर जगह कमावे इसी तरह की दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ये फ्लडेड नदी आप देखेंगे कि सब कुछ बहा ले जाने को उतारू है। और जो जानकारी मिल रही है राजौरी के अलग अलग जो इलाके हैं उनको आपस में जोड़ने वाले कई छोटी छोटी पुलियां और कई फुट ओवर ब्रिजेस जो हैं उनको तोड़ दिया है इस बहाव ने, इस पानी की जलधारा ने। और वो पूरी तरह से कनेक्टेड जो थे दूसरे इलाकों से, वो अब कनेक्शन टूट चुका है। लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बने हुए हैं। 2014 की याद कहीं ना कहीं ये हालात दिलाते हैं। 2014 में पुलस दरिया जब उफान पर आई थी, पुंछ में जो बहती है, उसने सभी पुल और नालों को उखाड़ फेंका था। और आज वही तस्वीरें आपको राजौरी से देखती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह से उफान पर है ये पूरी की पूरी राजौरी का जो दरिया है वो उफान पर है। और शहर के बीच से होती हुई जो ये नदी है, ये जब बहती है तो इस समय डरा देने वाली तस्वीरें जो हैं, भयभीत कर देने वाली तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और यही हालात जो हैं कई जगह पर बने हुए हैं। कल हमने देखा था कि किस तरह से रियासी का जो इलाका है वहां पर एक कच्चा मकान है वो ध्वस्त हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 2-3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए थे। आज सुबह जो है वो मेंढर के इलाके में एक कच्चा मकान जो है गिरा है। और उसके साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां तक की खबरें अभी हमारे पास
पहुंच भी नहीं पाई हैं क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरह से पानी की प्रचंड धार जो है वो सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा हो चुकी है और हालात काफ़ी ज़्यादा बदतर हो गए हैं। और मौसम विभाग ने जिस तरह से पहले ही एडवाइजरी जारी की है, पहले से ही चेतावनी दी है कि आने वाला 24 यानी कि 26 और 27 यानी कि आज का दिन भी और कल का दिन भी जो है वो बारिश की होती रहेगी। और पहाड़ी इलाकों पर इस तरह से भारी बारिश के कारण और ज़्यादा नदी नालों में उफान आ सकता है। इसलिए हम पहले से ही इस बात को लेकर वक्त इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को, अपने सभी जो दर्शक हैं उनको ये अनुरोध कर रहे हैं कि नदी नालों के किनारे रहने वाले जो हैं लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी कटाव हो सकता है और पानी उनके इलाके में घुस सकता है। और खास तौर पर तवी नदी का जलस्तर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, उधमपुर से लेकर जम्मू तक निरंतर जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर तवी नदी में लोग उतरते हैं रेत बजरी और किसी तरह के पत्थर इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वहां पर अभी जाने की मनाही की गई है। आज सुबह ही हमने देखा जो इंदिरा नगर का इलाका पड़ता है, जो गाड़ीगढ़ में पड़ता है, वहां पर जिस तरह से एक नाला ऊपर की तरफ से जो प्रमंडल की तरफ से बहता हुआ मीरा साहब को जोड़ता है, वो नाला पूरी तरह से फ्लडेड हो गया था। वहां बहुत सारे कुल्ले बने हुए थे गुज्जर की, वो पानी में डूब चुके हैं। हालांकि किसी तरह की अभी जान माल के नुकसान की खबर जो है वो नहीं आई है, लेकिन फिलहाल हालात जो हैं वो बदतर बने हुए हैं जम्मू में। और प्रशासन और खास तौर पर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी कलाई खोलते हुए ये तस्वीरें नजर आ रहे हैं। और आने वाले अभी 2 दिन होंगे, आज का दिन पूरा है और कल का दिन भी जो है ये मौसम की मार इसी तरह से लोगों को झेलनी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर बारिश तेज हुई तो निश्चित रूप में लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है और प्रशासन के लिए चिंता और बढ़ सकती है। मेरे साथ फिलहाल अभी इतना ही। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।